यस। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश है। मैं एक शराबी हूँ। हाय हरीश भाई। हाय एवरीवन। ईश्वर की कृपा, सुंदर फेलोशिप और माँ बाप के आशीर्वाद से मैंने शराब नहीं पी है। और शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का यार, जो आज के दिन सुंदर सा जीवन जी रहा हूँ। जीवन जीने में बड़ा मजा आ रहा है। और ये के सारे प्रोमिस जो हैं जीवन में पूरे हो रहे हैं। इनफैक्ट डे वन से ही पूरे हो रहे थे। और दिखने में थोड़ा सा टाइम लगा, समझ में आने में थोड़ा टाइम लगा। लग जाता है टाइम एक्चुअल में ना, ये पहले दिन में समझ में नहीं आता है। और जैसे जैसे रिकवरी बढ़ती है और पता चलता है कि यार ये शराब से मुक्ति का तो प्रोग्राम ही नहीं है ना। अभी कितने कितना काफी समय हो गया कि सुबह उठ करके मेरे को हाथ नहीं कांपते हैं, ना वो उल्टियां होती है, पीला कड़वा पानी निकल रहा है। कल के दिन क्या एक्टिविटी हुई थी मुझे याद रहता है। सुबह फोन की घंटी बजती है तो किसी प्रकार का कोई फियर नहीं आता, डर नहीं आता। बहुत समय हो गया कि मेरी सैलरी अब 100% आती है हर महीने। और भी कई सारी चीजें हैं जो शराबी पीते समय या उससे पहले कभी नहीं हुए थे, वो बहुत सारी चीजें हैं अब होती हैं। और हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ मैं जी रहा हूँ आज की डेट में। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बदौलत ही है, फेलोशिप की बदौलत है, मेरे हायर पावर की बदौलत है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूंगा पायनियर ग्रुप ऑनलाइन मीटिंग नागपुर का, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने अनुभव साझा करने का। और संदीप भाई ने जब मैसेज किया था मेरे को, तो मैं कई सारे ग्रुप्स में हूँ एक, और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, कई सारे दूसरे ऑफिशियल भी हैं, कई सारे। वो मैसेज देख करके मैं अप्लाई करना चाहता था, मैंने कहा थोड़ी देर में करता हूँ, लेकिन मैं भूल गया। और शायद थोड़ा सा मेरे अंदर वो आलस भी आया कि दूसरी प्रायोरिटी कुछ ज्यादा थी, तो चलो बाद में कर रहे, टालम टोल वाला मेरे को लगा। बट मैंने पहली फुर्सत में कम्युनिकेट किया, और लास्ट मंडे आना था, बट वो हो नहीं पाया। और आज मौका है, फिर मैं सोचा क्या शेयर करूंगा यार। मतलब 2-3 दफा पहले भी मुझे बोला गया है, और मेरे पास सही बताऊं ना, 12 स्टेप्स के बारे में जैसे मैं ठीक हुआ, उसके अलावा अनुभव बांटने के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं। अब जिसके पास जो है वही देगा। अब बिग बुक है, बिग बुक को मैं कितनी बार भी पढ़ लूं, मायने चेंज हो जाते हैं, लेकिन पेज में जो लिखा है वो स्टोरी सब कुछ सेम ही रहती है। तो मेरे पास भी बहुत कुछ नहीं था। जब बोला गया कि आप टॉपिक क्या लेंगे, तो मैंने कहा, अपने मुंह से अपने आप ही निकल गया कि सर्विस इन माई रोल, सर्विस रोल इन माई रिकवरी, रोल ऑफ सर्विस इन माई रिकवरी। तो लास्ट मंडे की बात थी जब हमारी बात चली थी, ऐसे संडे की बात चली, ट्यूसडे को मेरा को लास्ट मंगलवार को ही मैंने 9 साल रिकवरी के पूरी किए। तो ऑटोमेटिक निकला, मैंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं, अपना शेयर करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ एक बारी फिर से कि मेरा नाम हरीश है, मैं एक शराबी हूँ, और मेरा होम ग्रुप का नाम कॉमन वेलफेयर ग्रुप सेक्टर 17 द्वारका में है। ये मेरे पास स्पॉन्सर है। और अभी एट प्रेजेंट मैं दिल्ली एरिया का डेलीगेट हूँ। हमारे 3 डेलीगेट हैं, 3 डेलीगेट में से एक डेलीगेट मैं भी हूँ। और इस साल जीएसओ की ये तीसरी कॉन्फ्रेंस होगी मेरे पास करने के लिए। और बहुत ही सुंदर अनुभव, मतलब ये में टाइम बहुत फटाफट भागता है यार। मतलब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि रिकवरी हो जाएगी, रिकवर हो जाऊंगा। मतलब मैं तो आखिरी के दिनों में ये सोचा करता था कि यार अब शायद मर ही जाऊंगा, और मर जाऊंगा तो शायद वो मेरे को मुक्ति मिलेगी। जीवन इतना बढ़िया, इतना सुंदर हो सकता है, ये मैंने सपने में, कल्पनाओं में भी नहीं सोचा था। और बार बार हम बात करते हैं कि वो मानसिक बदलाव, साइकी चेंज, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक। तो सबसे बड़ा बदलाव जो मेरे साथ हुआ, जैसे अभी एक मेंबर ने थोड़ी थोड़ी तारीफ करी, थोड़ी प्रशंसा करी, तो पहले जरा सी प्रशंसा मतलब बड़ा एक अंदर से हाई देती थी, ना, वो जो अहंकार के गुब्बारों में हवा भरती थी। अब वो बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अब ये बिल्कुल क्लियर है कि मेरे को जो जीवन अभी मेरा चल रहा है, ये बोनस का जीवन चल रहा है। जो 18 साल जो शराब का सेवन किया, जो जीवन में रायता फैलाया है, बाकी के बच्चे कुछ जो जीवन निकलेगा, वो उसको समेटने में ही निकलेगा। ये मेरी पूरी एडवांस जो जो जीवन है सारा, ये बोनस का मेरा जीवन है। और यहाँ पे मैं क्या लोगों के लिए कर सकता हूँ, फेलोशिप के लिए क्या योगदान दे सकता हूँ, ऑफिस में क्या योगदान दे सकता हूँ, या बाहर समाज में, परिवार में
क्या योगदान दे सकता हूँ मैं, इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। कोई भी काम में स्वार्थीपन नहीं आता। मतलब मैं कहूँ कि यार ये सेल्फिश नेचर मेरा वाकई में खत्म सा हो रहा है। मतलब अब नहीं आता मुझे। मतलब मैं किसी भी चीज को ये नहीं सोचता कि यार मुझे ना ये होना चाहिए, मेरा कोई मतलब होगा किसी भी काम के अंदर। अभी कुछ साल पहले मैं बॉम्बे गया था और वेली भाई से मिला था। और ये चीज मैं देखी कि जहाँ जहाँ मैं उनको मिलने के लिए जा सकता था, वो खुद से ट्रेवल करके काफी दूर से एक जगह पे आए, मुझे यहाँ बुलाया कि आप इतनी दूर से आओगे तो आपको दूर पड़ेगा। मैं एक चेन्नई में गया किसी काम से, तो मैं नॉर्मली बाहर जाता हूँ तो मेंबर से मिल लेता हूँ। तो मेंबर को मैंने कहा मैं आ सकता हूँ, मुझे बता दो टैक्सी करके मैं आपके पास पहुंच सकता हूँ। तो उस मेंबर ने मुझे कुछ गाइड किया और वो बंदा उतने दूर से रेलवे स्टेशन में मेरे को लेने के लिए आया और मेरे से पहले खड़ा था। कहने का मतलब ये है कि अब मेरे को मेरी वजह से लोगों को तकलीफ ना हो, सामने फेलोशिप में फेलो मेंबर को दिक्कत ना हो। मैं कहाँ ज्यादा यूजफुल हो सकता हूँ, उस चीज में जाता है ये। एक कंप्लीट साइकी चेंज अगर है, अगर मानसिक बदलाव है, तो ये मानसिकता बिल्कुल किसी का लाभ उठाऊं कहीं पे, इस मानसिकता से परे जो हमारे लिटरेचर बताता है, उस वो चीजें मैं महसूस करता हूँ, वो चीजें मेरे साथ होती है। और स्पीकर वगैरह तो ये सब सही बताऊं तो चलो एक फॉर्मल बातें हैं, मैं इसको भी बहुत बड़ी ग्रेस मानता हूँ कि आपको कुछ शेयर करने का मन, शेयर करने को मिल रहा है। किसी को क्या समझ में आएगा या समझ में नहीं आएगा, या कोई क्या ले जाएगा, वो उसके ऊपर है। लेकिन यहाँ मेरा बिल्कुल पूरा पूरा रिवीजन मेरे को हो जाता है। मेरी पहले दिन से लेकर के आज तक की जर्नी, मेरी ए में कैसे मेरा सफर रहा, वो मेरा रिवाइंड हो जाता है। थोड़ा मेरा शराबीपन, मेरा का जीवन मेरा रिवाइंड हो जाता है। इन शॉर्ट, मैं बिल्कुल, अगर मेरे में थोड़े अहंकार के गुब्बारे भर रहे ना, तो मैं धरातल पे आ जाता हूँ। छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अभी कुछ ऑफिस में हमारा इंक्रीमेंट वगैरह का चल रहा था और पिछले 2 साल से हुआ नहीं, और हुआ तो इस बार बड़ा कम हुआ। और मैं बड़ा, सही बताऊं तो कुछ मायूस, अच्छा नहीं लगा। कुछ कुछ एक आम जो प्रवृत्ति है इंसान की, मैं कहूँ कि मैं बीमार हूँ, शराबी हूँ, तो इसलिए मेरे को अंदर ही ये प्रवृत्ति ऐसी आती है, बाहर समाज में भी आती है। कम इंक्रीमेंट हुआ, नौकरी छोड़ दूंगा, यहाँ कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, बहुत सारे मन में मेरे भी विचार आए। और बड़े इत्तेफाक की बात है कि मैं ऑफिस से निकला हूँ और मैं संस्थाओं से बिलोंग करता हूँ। संस्थाओं में मैंने ट्रीटमेंट लिया कई साल। तो मैं संस्था में बना, रेंडमली बना, मैं चला गया और मैंने देखा कि जो 2015 में से 2017 के बीच में मैं वहां रहा, उन 2 सालों में कई बार इन आउट किया मैंने, और जो लोग वहां पे थे मेरे वक्त पे, वो आज भी वही हैं। मतलब इन आउट उनका चल रहा है। बिल्कुल, मतलब एक पल भर में मुझे एहसास हो गया कि मैं कहाँ पे था और आज मैं क्या जीवन जी रहा हूँ। कहाँ वो 10 रुपए बड़े एक की क्या इंपॉर्टेंस थी, आज ये 10% अगर मेरे को इंक्रीमेंट मिला है, तो इसके लिए भी मैं मतलब कितना आभारी होना चाहिए मुझे, बल्कि मैं इसके ऊपर नाराज हो रहा हूँ कि अब ये क्यों हो रहा है। मेरे पास एक नौकरी है, मेरे डेली एक्सपेंसेस इजीली मीट हो रहे हैं, मैं ईएमआई प्रॉपर दे पा रहा हूँ, मैं फैमिली का पालन पोषण, जो भी उनकी जरूरत है, वो बिना किसी रुकावट के कर पा रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर की ग्रेस ही है, इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है। पल भर के लिए वो एक अनुभूति होना उस वक्त के लिए, बिल्कुल मेरे को उस चीज से निकल गया। और ये स्पीकर मीटिंग भी उसी का एक रोल है। मेरी हायर पावर को पता है एग्जैक्टली exactly, अगर मैं आपको सच बताऊं, डे वन से जिस वक्त मैंने स्पॉन्सर बनाया था, तो प्रेयर करने का मिल गया था मेरे को, टास्क मिल गया था, 5 टास्क दिए गए थे मेरे को करने के लिए, कि प्रेयर टू प्रेयर एक मीटिंग करनी है, स्पॉन्सर को एक फोन करना है, 2 मेंबरों को एक बारी कॉल करना है, बिग बुक के 6 पेज पढ़ने हैं, और प्रार्थना करनी है सुबह शाम। तो प्रेयर में तब से कर ही रहा हूँ, रोजाना करता हूँ। अब प्रेयर के आखिरी में मैं क्या मांगता हूँ कि हे ईश्वर, तू मेरे को जो मर्जी दे, जितनी बड़ी खुशी दे या जितना बड़ा दुख दे, उतना ही देना जितना मैं संभाल पाऊँ उसको, मेरे को शराब पीने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ ये मांगता हूँ। तो मेरी हायर पावर को पता था कि मेरे को किस सिचुएशन से मैं गुजरूंगा। पिछले 8 साल से तकरीबन मुझे वर्किंग विद अदर्स का करने का मौका मिल जाता था, वर्किंग फॉर द अल्कोहलिक करने का भी मौका मिल जाता है, विद द अल्कोहलिक करने का मौका मिल जाता है। तो कई मेंबरों के साथ काम किया पिछले, मेरे को लग रहा 15-20 दिन से मैं नहीं कर रहा था, रीडिंग वगैरह मेरी नहीं हो रही थी। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हुआ कि हफ्ता भर हो गया, मैं 2 लोगों ने मेरे को मौका दिया करने का,
और हम रीडिंग करते हैं 10 से 11, 10 से 10:30, पौने 11 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, जितना भी टाइम मिलता है हम ये रोजाना बिल्कुल फ्लोलेस रीडिंग करते हैं। तो ऊपर वाले को पता था इसका माइंड का ये सेट होगा, तो इसको इस तरीके से ये चीजें प्रदान करनी है, उसको सारी चीजें पता है। तो ये सब यार ग्रेस वाली बात है। और जहां तक सर्विस की बात है, मैं थोड़ा सा अपना शराबीपन के बारे में जरूर यहाँ पे शेयर करूंगा कि 18 साल का मेरा जो है शराबी जीवन रहा है। 98-99 में मैंने पहली बार बियर का स्वाद लिया था, और ये सोच के मैंने वो शराब नहीं पी थी कि एक दिन मैं कहीं बोलूंगा कि मेरा नाम हरीश है, मैं एक शराबी हूँ। शराब इजीली अवेलेबल है, सरकारी दुकानों में मिलती है, एंजॉय के लिए पीते हैं, समाज का एक बहुत जरूरी अहम हिस्सा है, मैं इस चीज को मानता हूँ। और उसी तरीके से मैंने भी स्टार्ट कर दिया, और कब बढ़ के रोज का पैसेंजर हो गया मैं, और कब वो बिल्कुल घातक बीमारी बन गई, कब वो मेरी हॉबी से मेरी हैबिट बन गई, और मुझे पता ही नहीं चला ये किस कदर, मतलब ना इतने इतने इस बुरी तरह दलदल में इसने मेरे को डाल दिया कि उस दलदल में मैं तो था ही, और मैंने अपने परिवार का हाथ पकड़ करके और उनको दलदल की तरफ खींच रहा था। जब तक इस बात का एहसास होता कि यार मैं इतना अंदर डूब चुका हूँ, तो मेरे जितने भी प्रयास थे, जो मेरे घर वाले पैसे से जितने प्रयास कर सकते थे, मेरी वाइफ कितना चीजें कर सकती थी, और अंत में जो मैंने ईमानदारी से कोशिश करी, तो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुआ। अब वो शराब, ये कहो कि इंजॉयमेंट या कुछ दुख भुलाने के लिए या खुशी बनाने के लिए, उसका वो ना होकर के एक ये बन गया था कि यार अब पीनी है, जरूरत है, सुबह नाश्ता करना है तो थोड़ी जाएगी, तो मैं पी पाऊंगा, तो मैं नाश्ता करूंगा। अगर मैं जहाँ रहता हूँ वहां से मुझे 25 किलोमीटर दूर जाना है, 50 रुपए का तेल अगर मोटरसाइकिल में लगेगा, तो पहले 100 रुपए का तेल अपने अंदर जाएगा, तो मैं मोटरसाइकिल ढंग से चला पाऊंगा। मतलब वो हालत हो गई थी, और स्टेबिलिटी थी नहीं। अब एक भाई ने कहा बड़ा डिसिप्लिन के साथ वो सर्विस होती है, बट ये शराब के मामले में मेरे जीवन के और क्षेत्र में मेरा बड़ा डिसिप्लिन रहा है, जब भी मैंने काम में पंचुअलिटी सही रही थी। लेकिन शराब के मामले में, शराब आ गई तो मैं सारी जिम्मेदारियां अलग, पहले शराब पी लो उसके बाद में चीज देखो, वो मेरा चीजें रही। तो नौकरी में भी मेरा 17 नौकरियां तकरीबन मेरी बदली, और एक भी नौकरी में ये वजह नहीं रही कि मेरी काबिलियत की वजह से मेरे को निकाला गया होगा या मैंने छोड़ा होगा। मैं दिन के समय में ही ऑफिस में खोल लेता था शराब, और कुछ दिन सही चलता था, और वो तनख्वाह हाथ में आई, शराब पीनी स्टार्ट करी, और वो कब 24 घंटे बन गया, उस वक्त तो बीमारी बीमारी का भी कुछ ये पता नहीं था। और मेरे को लगता था कि ये मेरी ना है, हॉबी है, मेरा शौक है ये पीना, कि अलग अलग तरह की, अलग अलग डिजाइन की शराब पीना, सुबह के समय अलग, दिन के समय अलग। वो शराब पी ली, घर पहुंचा हूँ किस तरह से पता नहीं, आंख खोली, लग रहा है कि रात हो गई है, बाहर निकल के देख रहा हूँ तो धूप हो रही है। तो वो भी काफी कई बार वो चीजें हुई, किस रास्ते से घर पहुंचा हूँ कुछ याद नहीं, पता नहीं कितनी मल्टीपल बार हुई है, कितने ही एक्सीडेंट हो गए। मैं तो आज याद करता हूँ कि उस वक्त भी हायर पावर ने कितना हाथ पकड़ के रखा हुआ था यार मेरा। आज ट्रैफिक में ना आप सही चल रहे हो तो फिर भी कोई ठोक देता है, और उस वक्त तो मैं ही कैसा चलता था, मैं मतलब आज उसका एक बार सोच के भी मैं कांप जाता हूँ। मतलब सर से पांव तक सही सलामत होना ही नहीं चाहिए था मेरे को किसी भी हालत में। और हो सकता है ऊपर वाले का कुछ प्लान कुछ करवाना था उसने, तो मेरे को भाई साहब ए में भेज दिया। और ए में आने के बाद भी मैंने बहुत चलाने की कोशिश करी अपनी, मैंने बहुत चलाई, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं मतलब समझ, और हकीकत की बात यह है कि मैं ए में आया भी इसीलिए था, क्योंकि मैं जिन संस्थाओं में था ना, वहाँ पे भी हम लोग शेयरिंग वेयरिंग करते थे। तो कुछ लोग कहते थे कि आप अच्छी शेयरिंग कर लेते हो, अच्छा बोल लेते हो। कुछ काम मेरा ऐसा है कि 4 बातें बाहर समाज में बोलनी पड़ती हैं, तो बोलते बोलते जैसे थोड़ा बहुत बोलना आ जाता है। तो मुझे लगा कि यार किसी ने वहाँ बताया था, मीटिंग में बहुत सारे लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, गाड़ी वाले भी आते हैं, ऐसे कहते हैं बिजनेसमैन भी आते हैं। तो मैंने सोचा था कि यार जाऊंगा, क्या पता कोई सुनेगा, और थोड़ा क्वालिफिकेशन वगैरह बताऊंगा, क्या पता नौकरी वोकरी दे दे, क्योंकि मेरी नौकरी नहीं चल पाई थी। हकीकत ये है कि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी, क्योंकि आखिर 2015 में भी जब आया था मेरे पास उस वक्त नौकरी थी, और मेरे को मैसेज मिल गया था, मैं बस आ नहीं पा रहा था क्योंकि प्रायोरिटी नहीं थी। शायद वो हो सकता है अच्छा ही हुआ जो नहीं आया, क्योंकि शायद मैं वो स्ट्रगल लिखा था। ए में आने के बाद पहले दिन जब मेरी मीटिंग हुई, तो मुझे इस बात को, मतलब पहले दिन ही मेरे को ये अप्रैल 2015 की बात है, पहली मीटिंग करते ही मुझे लग गया था कि यार शराब ना छूटेगी ही सही, और इसका कोई है नहीं। एक विश्वास हो गया था अंदर से कि ये जो लोग आपस में सामने बातें कर रहे हैं,
ये बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। ये मेरे को लगता था कि मैं अपने आप में एक अकेला ऐसा घिनौना व्यक्ति हूँ जिसने घर का जो है ना राशन लेके आते हैं मंथली, उसका सामान निकाल के बेच दिया अपने क्वार्टर के लिए, बच्चे की साइकिल की चेन बेच दी, पंखा बेच दिया, और क्या क्या काम नहीं कर दिए वो मैं क्या बताऊं, सब समझते हैं। और मैं ही ऐसा घटिया आदमी हूँ, ऐसा ऐसे मेरी सोच हो गई थी। जब मैंने यहाँ देखा, यहाँ तो मैंने कहा यार ये तो मेरे से भी एक बहुत बढ़ के हैं। और ये लोग चीजों को समझते हैं, उस शराब को समझते हैं कि वो शराब क्या है। मतलब वो शराब अगर नहीं मिल रही है तो जो हाथों की वाइब्रेशन होती है, हाथ कांपते हैं, जो आप साइन भी नहीं कर पाते, खाना नहीं खा पाते हो, बेचैनी होती है, शरीर तंदुरुस्त है लेकिन एक कील ठोकने की ताकत शरीर में नहीं होती है, रोड क्रॉस करने की ताकत नहीं होती है, और वहीं एक क्वार्टर पी लो तो आप फिर कुछ भी काम करा लो। मैं ये सब चीजें को समझते हैं। और उसी पल मैंने देखा कि एक आदमी जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे और उसने कप उठाए, चाय के कप उठाए, और कप उठाए, उस व्यक्ति को देख के मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि यार इस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा है, किसी ठेके पे देखा है, किसी साथी के पास देखा है, हो सकता है मैंने इसके साथ कहीं शराब पी हो, ऐसा मुझे लग रहा। हर एक चेहरा मुझे ऐसा लग रहा था, मैं सच रहा हूँ। और थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला कि उस व्यक्ति को शराब छोड़े उस वक्त 18 साल हो गए थे। तो मैंने देखा कि इतना छोटा बूटा ये क्या उठा रहा है, ये कब उठा रहा है, तो मैं देखा ठीक है यार ये कर रहे हैं क्योंकि संस्थाओं में भी सारा काम करते ही हैं। उस वक्त वो सर्विस कर रही था, फिर थोड़ी देर बाद देखा कोई व्यक्ति पैसे घूमने लगे, वो किट्टी घूमी, तो मैंने कहा वो ये जो किट्टी जो कलेक्ट कर रहा है ये कुछ ना कुछ इसमें मोटिव होगा, फ्री में तो कुछ होता ही नहीं है। हकीकत ये पैसे लेने का मतलब अल्टीमेटली निकलवा लिए ना इन्होंने पैसे, वो चीज मेरे दिमाग में आई। बट ठीक है, कुछ दिन मैं चलता किया मैंने, और इसी तरीके से मेरे को 3 महीने पूरे हुए। 3 महीने पूरे हुए तो 3 महीने होते होते मेरे को काफी लोग मतलब अच्छे लगने लगे, और कुछ से अच्छी दोस्ती भाईचारा भी बढ़ने लगा। और दूसरी ओर मैं देख रहा था कि कुछ से ना मतलब खुंदक भी आ रही थी, गुस्सा भी मेरे के अंदर आ रहा था। और मैं उस वक्त ग्रुप का सेक्रेटरी बना दिया था करने के लिए, क्योंकि अमूमन ये है कि ना ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, आप कोई भी प्लीज इसको अपने ऊपर ना लें, और मेरे जो अच्छा लगे वही ले जाना, बाकी सब छोड़ ही देना। हालांकि ये चीज रिकॉर्ड हो रही है। ए में काम करने वाले जितने मिलेंगे ना, उससे 3 गुना लोग टांग खींचने वाले मिलेंगे। ये स्वभाव का हिस्सा है, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। तो सेक्रेटरीशिप के लिए कोई नहीं था उस वक्त, तो जो आए वो बैठ गया, तो मेरे को बैठाने लगे। मेरा शुरू से ही रहा कि मैं जब भी मीटिंग करी है प्रेयर टू प्रेयर में टाइम से पहुंचाऊं, और टाइम पूरा प्रेयर के बाद ही मैं उठाऊं। अमूमन मैं बाहर भी नहीं लिख रहा, क्योंकि कुर्सी में बैठा तो बैठा ही मैं। सेक्रेटरी बनाया, सेक्रेटरी बनते बनते ना मेरे को एक अच्छी सी बड़ा एक अच्छा फील आने लगी। ये सर्विस के बारे में मैंने ये कहूँ कि सर्विस जब हम करते हैं ना, ये भी जैसे वो लिटरेचर में क्या है, शराब की बीमारी जब दो धारी तलवार की तरह काम करती है। पहले मानसिक उत्तेजना, जो ऑब्सेशन है, वो हमको परेशान करता है, और जिस उस ऑब्सेशन के सामने जब हम हार जाते हैं तो फिर वो फिजिकल एलर्जी हमको मारती है। तो सर्विस के साथ भी ऐसा ही है। सर्विस में करता हूँ तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है ना, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। जो अहंकार के गुब्बारे वो बड़े उजागर होते हैं, घमंड भी आता है, और भी दोष जो है निकल के आते हैं। और दूसरी ओर सर्विस करने से सबसे बड़ी बात है कि जो मेरा सेल्फिशनेस है और सेल्फ सेंटर्ड फियर है, इन दोनों से मेरे को आराम मिलता है, मेनली स्वार्थीपन से। और स्वार्थीपन का मैं छोटा सा अगर एग्जांपल दूंगा, अगर मीटिंग नॉर्मल चल रही है और ये मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, बैठने वाले लोग 10 मेंबर बैठे हुए हैं, और 10 चाय आई, 11वां मेंबर आ गया, तो मैं जो है वो चाय उस सामने वाले को ऑफर करूंगा, मैं खुद शायद नहीं लूंगा। मेरे सामने अगर बैठने की जगह नहीं है, न्यू कमर आया, तो मैं उसके लिए सीट छोड़ दूंगा, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है छोड़ना। और कोई अगर ओल्ड टाइमर आ गया तो रिस्पेक्ट के तौर पे छोड़ दूंगा। त्याग सेक्रीफाइस करवाता है। सेक्रेटरीशिप करते हुए कई बार मन में ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे ना शेयर करना है, लेकिन वो त्याग करना पड़ता है उसका भी ना अपना। कई बार आपको शेयरिंग नहीं मिलती है, आपको दूसरों का ध्यान रखना है, बट साथ में ये भी होता है कि यार ये शेयरिंग अच्छी नहीं कर रहा, फटाफट घंटी बजा देनी चाहिए। अब न्यू कमर आया है, उससे शेयरिंग कराओ। और प्रिंसिपल बिफोर पर्सनैलिटी, या इस पूरी संगठन को चलाने वाला हायर पावर है, इतनी समझ नहीं थी मेरे अंदर। 90 दिन हुए, और 90 दिन तक मैं मेरे घमंड से इतना ज्यादा मैं भर चुका था कि मैं जहाँ संस्थाओं में जाता था, तो वहां 90 दिन का अपना मेडल दिखा रहा हूँ 3 महीने का, पीछे तो 3 महीने हो गए हैं।
कोई पूछ रहा है, जहाँ शराब का ठेका है उसके पीछे ही बैठ के मैं काम किया करता था। तो लोग शराब पी रहे हैं, मैं उनको देख करके आनंद ले रहा हूँ, पी तो नहीं रहा हूँ लेकिन देख के आनंद ले रहा हूँ कि मैं एक दो बंदे आए, एक क्वार्टर लाए, थोड़ा थोड़ा उन्होंने पिया और फिर हंस रहे हैं और चले गए, उनको देख के मैं स्माइल कर रहा हूँ। यानी वो बातें जो मीटिंग में बताई गई कि उन दोस्तों में उन जगहों पे मत जाओ जहाँ पे कि आप शराब पिया करते थे, तो वो मैंने नहीं मानी। फिर रोजाना पढ़ रहे थे कि शराब से मुक्ति के कार्यक्रम के लिए हमारे द्वारा सुझाए गए कदम निम्नलिखित हैं, तो उसके तरफ भी मैंने ध्यान नहीं दिया। ईजीएस्ट सॉफ्टवेयर, जो सरल और आरामदायक रास्ता, वो चीज पसंद आ रही थी। डोंट ड्रिंक, कम टू द मीटिंग, यू आर नॉट अ मैड मैन, यू आर नॉट अ बैड मैन, यू आर अ सिक मैन। इस तरह के कुछ स्लोगन चल रहे थे। कुछ भी करो लेकिन शराब मत पियो, मीटिंग आ जाओ। इस तरह के स्लोगन उस वक्त चल रहे थे जहाँ जिस मीटिंग से मैं उन दिनों ताल्लुक रखता था। स्पॉन्सरशिप या स्पॉन्सर बनाना है, 12 स्टेप्स करना है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ट्रेडिशन, इन सब की बात उस वक्त वहां पे कम हो रही थी। तो ठीक है, वो फिर होना क्या था, अगर प्रोग्राम नहीं है तो मैं अगर वास्तव में एक रियल अल्कोहलिक हूँ तो जीवन में शराब आनी ही है। मतलब वो हो सकता है 2 साल के बाद आए, हो सकता है 4 साल के बाद आए। मेरे ऊपर गॉड ग्रेस थी कि मेरे को 110 111वें दिन मेरे जीवन में शराब आ गई। ये मैं इसको ग्रेस मानता हूँ, गॉड ग्रेस मानता हूँ कि उसके बाद आगे के 1.5 साल जो मेरे एज यट जो मेंबर शेयर करा करते थे मीटिंग के अंदर, वो सारी चीजें मेरे साथ वन बाय वन हुई। जिस दिन मैंने वो शराब पी थी, मेरा शराब पीने का कोई विचार नहीं था। अब मैं कहूँ, मैं प्रेयर टू प्रेयर मीटिंग भी कर रहा था, सर्विस भी कर रहा था, ना केवल सेक्रेटरीशिप की सर्विस, जो कुर्सी लगाना है, टाइम से पहुंचना है, मीटिंग का लगानी है, मीटिंग वाइंड अप करनी है, जितनी मेरी समझ थी मैं वो चीज कर रहा था। मेरा पीने का कोई इरादा नहीं था। और 3,000 रुपए थे, गाड़ी थी, ड्राइवर था, किसी काम से निकला था। और काम करते करते सुभाष नगर में अचानक से दिन में लंच किया, फर्स्ट क्लास कड़ी चावल खाए। मैं कभी नहीं भूलता, वो 30 दिसंबर 2015 की बात है। 4 बजे तो कुछ काम का प्रेशर आ रहा था, कुछ बॉम्बे से कुछ कॉल आ रही थी, कुछ दिल्ली ऑफिस से कॉल आ रही थी, कुछ हम लोग जो काम कर रहे थे वो काम प्रॉपर ठीक से नहीं, कुछ प्रेशर था दिमाग में। तो मैंने कहा चलो चिकन खाने चलते हैं सुभाष नगर में, अच्छा मिलता है। ड्राइवर को ले लिया। थोड़ी देर के बाद एक वाइन शॉप दिखी, तंदूर लगा हुआ दिख गया और सोडा पानी की बोतल दिख गई। अब वो ड्राइवर जो था वो समझ गया, मैं पता नहीं क्यों उससे शराबीपन की बीमारी की बातें करने लगा। उसको समझ में आ गया, उसने कहा सर आप पी लो, मैं तो नहीं पी सकता, मेरे को जो है गाड़ी चलानी है, हमें दादर ही जाना था उस रात को। थोड़ी देर के बाद अड्डा भी आ गया, चिकन विकन भी आ गया, सब चीजें। रात को 3 बजे पहुंचा। वो हाथ में एक ग्लास था मेरे, और मैं उसको पकड़ के सोच रहा था कि मत पी हरीश, मत पी, इसको शीशा नीचे करके फेंक दे। अभी पी लेगा, कल पी लेगा, 2-4 दिन के बाद फिर जो है तो संस्थाओं में बंद मिलेगा, सारे पैसे तेरे जो बचे हैं वो सब खत्म होंगे, कुछ नहीं होना। हल्की सी कान में आवाज आई कि यार कल से तो मीटिंग का तो तेरे को पता है ही, वो मेंबर भी जो है तेरे साथ वाला, वो भी तो 3 महीने बाद ने शराब पी ली थी, उसने अपना जाके दे दिया था मेडल वेडल, तो भी जाके दे दियो, कल से चालू कर लियो, क्या दिक्कत है। और वही हुआ, मैं वो उन्मादी विचार जीत गया, शराब आ गई। 3 बजे रात को मैं घर आया हूँ। कुछ खास नहीं हुआ, कुछ पंगा नहीं हुआ, आया घर में, लेकिन पता चल गया कि शराब पी ली। अगली सवेरे 31 तारीख को मैं जैसे रोज काम कर रहा था वही मैं काम करना चालू किया। और सर फटा जा रहा था दर्द से। बेटर अब शराब नहीं पीनी, आपको शाम कैसे हो, फटाफट से मीटिंग में कैसे जाऊं, वो टाइम करना मुश्किल हो रहा था। और बशर्ते क्या हुआ, फिर एक बंदा वहां से निकला, उसने कहा कि हरीश क्या हो गया। मैं बोला यार सर दर्द हो रहा है। उससे पहले मेरे दिमाग में क्या आ रहा था कि 2 डिस्प्रिन घोल के मैं अपना पी लेता हूँ, नाई के पास जाके कंपी कराता हूँ, 50 रुपए देके, सर दर्द ठीक हो जाएगा। ये विचार चल रहे थे पॉजिटिव वाले। और वहीं वो जो बंदा निकला, उसने कहा कि अरे कोई बात नहीं, सर दर्द तो क्या हो गया भाई, 8 पाव ले ले, 8 पाव मार, 1 पाव ले, आधा आधा दोनों पीते हैं भाई, और कल से छोड़ दियो, कल से नया साल होगा। मैं बोला यार ये बंदा ठीक करा, उसकी बात मैंने मान ली। उसने पिया, वो चल निकल गया, और मैं ठेके की लाइन पे लग के अड्डा ले लिया मैंने। और थोड़ी देर के बाद में मैं द्वारका के एक मेन रोड के ऊपर लेटा हुआ था, रोडियों पे। रोडी मतलब जो अपना घर वर बनाने के लिए होती है। और 1.5 साल फिर वो सारी चीजें, वो कहानी में तो खैर क्या जाना, वही चीजें जो चीजें नहीं हुई थी। कभी नहीं हुआ था कि मैं चौक पे गिर गया, मुझे लोग जो है घर छोड़ के आए, और जो चीज मुझे याद भी ना हो। कभी नहीं हुआ था कि मैं नालियों में गिरा।
एक बार मैं नाली में भी गिरा। नहीं हुआ था कि मैंने भीख मांग के शराब पी, वो सारी चीजें मेरे साथ हुई। और दोहरे तरह के सेवन के बीच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि शराब के अलावा भी जीवन में और चीजें भी आ सकती हैं, लेकिन आ गई। गनीमत थी, अच्छे कर्म थे, घर वालों की प्रेयर थी कि वो चीजें मेरे को लगी नहीं, लेकिन बच गया, मतलब मैं सच बताऊं तो। और जब कहीं कुछ नहीं बचा तो ले दे करके फिर दोबारा ए में पहुंच ही गया। कुछ था ही नहीं, मतलब चारा नहीं था। आखिरी बार जो शराब पी थी मैंने वो 11 तारीख को, 11 तारीख 11 मई 2017 को मैंने पी थी, और मैं सीधा संस्थान में चला गया था। जोधपुर में मेरा आखिरी बार लैप्स होता है। इसके बीच में कई बार महीना पूरा किया, कभी 2 महीना पूरा किया, 3 महीने पूरे होते होते 2-3 बारी फिर जो है फिर बोर्ड में नाम लिखा रहता था और पी गया। और जोधपुर जब मैं गया था तो उस वक्त मेरे को 90 दिन होने वाले थे, बोर्ड में नाम लिखा हुआ था। जो मैं अभी काम कर रहा हूँ ये नौकरी मुझे मिल चुकी थी, इंटरव्यू दे दिया था मैंने, और लास्ट सैलरी जो था उसी पे ही था ये। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये चीज दोबारा मिलने वाली नहीं है मेरे को, मतलब ये मौका जो ऊपर वाला मेरे को दे रहा है ये दोबारा मेरे को जो है नहीं मिलेगा। इस चीज का पता नहीं क्यों कहीं ना अंतरात्मा से आवाज आ रही थी ये चीजें। और मैंने 12 तारीख से अपना सोसाइटी मेरी डेट है, 22 तारीख को मैंने ये नौकरी करी जो मैं अभी कर रहा हूँ, आज भी मैं वो नौकरी कर रहा हूँ। मुझे खुद को नहीं पता था ये नौकरी मेरी इतनी चलेगी, मैं बहुत डर में था, बहुत ज्यादा। मेरे को सिर्फ एक चीज करनी थी कि मुझे केवल शराब नहीं पीनी बस। शुरू के 7-8 दिन मेरे पास कोई कन्वेंस नहीं था, 7 या 8 दिन ही रहे थे मेरे पास, जो मेरे पास कन्वेंस नहीं था। तो मैं द्वारका से अपना, जहाँ मैं रहता हूँ सेक्टर 14 में हमारी मीटिंग होती है, मॉर्निंग मीटिंग, वहाँ मीटिंग करता था। फिर ऑफिस जाता था, द्वारका में ही मेरा रामफल चौक के ऑफिस था। रात को फिर वापस मैं अपना खुद की सत्याग्रह ग्रुप मटियाला में हमारे है मीटिंग, वहाँ की रेगुलर मीटिंग करता था। संडे का दिन मेरा कुछ इस तरीके से निकलता था। संडे घर से मैं सुबह 6 बजे निकल जाता था। शुरुआत के दौर पे ना वो घर में बैठना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कुछ कर्जदारों का डर, कुछ ये मुझे सबसे बड़ा डर ये था कि वो कहीं शराब का ऑब्सेशन दिमाग में ना आ जाए, शराब का थॉट ना आ जाए। थॉट और ऑब्सेशन में फर्क अब मुझे समझ में आता है कि वो ऑब्सेशन ना आ जाए, क्योंकि ऑब्सेशन आ गया तो फिर मुझे कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, ये मेरे को बड़े अच्छे से पता था। मैं सुबह सुबह 6 बजे घर से निकल जाता था, संस्थाओं में चले गए। सुबह की वहाँ कुछ एक्टिविटी जो थी वो उसमें थोड़ा पार्टिसिपेट, सेवा भाव कर दिया जितना कर सकता था। फिर मीटिंग चले गए, मॉर्निंग मीटिंग करी अपनी, अनुभव ग्रुप हमारी मॉर्निंग मीटिंग की। मॉर्निंग मीटिंग के बाद में घर आए, नाश्ता किया। फिर गेटवे टू सोसाइटी पालम अपना मीटिंग चले गए, संडे को मीटिंग होती थी। फिर घर आए, लंच किया। दिन में कोई पीआई एक्टिविटी है या इंटर ग्रुप की मीटिंग है तो उसमें चले जाना, और रात को फिर खुद खुद की सच्चाई ग्रुप मीटिंग करना। छुट्टी वाले दिन मेरा ये शेड्यूल, और रोजाना की तकरीबन 2 मीटिंग। ऐसे करते करते मेरे को 90 दिन दोबारा हो गए। 90 दिन दोबारा होगा, और इस पूरे दिनों में मेरा फील्ड का काम है, मोटरसाइकिल में चलने लगा था। मेरे घर वालों ने मोटरसाइकिल दिला दी, ब्रदर ने मेरे फाइनेंस करा दी। मैं गया तो ये था कि मैंने यार एक सेकंड हैंड स्कूटर ले दे, क्योंकि मेरे को पता ही था कि बेटा नौकरी जाएगी कब जाएगी पता नहीं, ये बेचारा लोन के नीचे आ जाएगा। मैंने कहा 8-10 हजार रुपया जो लो मिलता है वो आप मेरे को स्कूटर दिला दो, फिर मेरे को तनख्वाह मिलेगी तो मैं फाइनेंस करके बाइक फाइनेंस करा लूंगा और कुछ ना कुछ करूंगा। वो ऊपर वाले का कुछ और ही प्लान था, बाइक वगैरह उन्होंने दिला दी। मुझे वही डर था, मैं कुछ नहीं किया भाई, फील्ड में निकलता था, कान में लीड लगा ली, सेवेंटी प्रेयर दोहरानी है, कुछ स्पिरिचुअल सॉन्ग सुन लिए, जो कार्यक्रम प्रक्रिया हमारी वो पढ़ लिया, ट्रेडिशन पढ़ लिए। सुबह से शाम तक मैं एक एक घेरे में ही रहा, यूनिटी में ही रहा। मेंबरों को फोन कर लिया, जो बर्थडे अनाउंसमेंट की लिस्ट आती है उसमें से रोजाना मैं फोन करने ही करने थे, 3-3 4-4 5-5 फोन करने थे। जब भी खाली हूँ, कुछ करने का मन नहीं करा, मैंने काम का प्रेशर लिया ही नहीं, ऑफिस का प्रेशर लिया ही नहीं। मैं सीधा मेंबर के पास बैठ जाता था। हम लोग पार्क में बैठ के घंटों, मतलब सही बताऊं पता नहीं चलता, 2 मेंबर बैठे हो आप, कितने घंटे बीत जाएंगे पता नहीं चलता टाइम का। ऐसे करते करते 90 दिन हो गए। 90 दिन के बाद में 5 बज रहे थे, मैं अपना शाम की मीटिंग के, संडे का दिन था, बैठा हुआ था मीटिंग के बाहर। मैंने अब सोचा क्या करूं, मतलब वो डर तो था ही कि 3 महीने तो दोबारा भी हुए थे, और जो डिफेक्ट्स हैं वो निकल के आ ही रहे थे। तो मैंने किसी ओल्ड टाइमर को फोन किया, हमारे दो द्वारका के ही ओल्ड टाइमर को, और मैंने उनको चीजें बताई, मैंने ये चीजें ऐसी ऐसी हो रही हैं। तो उसने मेरे को एग्जांपल दिया कि उसने, उसका डायरेक्टली मतलब तो मुझे अब समझ में आया। उसने मुझे कहा कि देख हरीश, कौवे उड़ेंगे कौवे के साथ और कबूतर उड़ेंगे कबूतर के साथ, वो तुमको तय करना है कि तुम्हें क्या करना है।
और आप वो मीटिंग करो जहाँ पे प्रोग्राम की बात होती है, प्रोग्राम है वहां मीटिंग करो, जहाँ प्रोग्राम नहीं है वहां की मीटिंग में आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। नहीं करना है तो नहीं कहा उसने, बोला रिकमेंड नहीं करूंगा। और मरता क्या ना करता, मैं सच बताऊं तो मैं इतना ज्यादा निराश 3 महीने के बाद भी, हालांकि तनख्वाह पूरी आ रही थी 3 महीने में, कुछ ऐसे ही पैसे की कोई समस्या नहीं थी क्योंकि तनख्वाह ठीक आ रही थी मेरी, घर में भी दे रहा था, सारी चीजें चल रही थी, बट वो फियर, डर था कि कहीं दोबारा शराब आ गई। तो इस डर ने, बड़ा पॉजिटिव डर रहा, इसने मेरे को बहुत बचा के रखा। और मेरे को फिर स्पॉन्सर के लिए बात करी, जगह जगह मैंने बाहर कहीं कहीं बात करनी पाया, ले देखिए एक नाम आ रहा जिसको मैं बनाना नहीं चाह रहा था, वो मेरी पर्सनल अपनी ईगो थी। बट मैंने एक बार सिंपल बोला, मैंने कहा जी मेरे को करना है, प्रोग्राम कर दो। तो ये 5 काम जो मैंने शुरुआत में बताया, वो 5 काम मेरे को दिए। और उसके बाद मैंने इस प्रोग्राम को वैसे पकड़ा जैसे वो हमारे किताब में लिखा है ना कि डूबने वाला सुरक्षा की ट्यूब को पकड़ता है, क्योंकि मेरे पास सहारा ही नहीं था और कुछ चारा ही नहीं था। मैंने बिल्कुल सारे जितने मेरे सवाल थे, कुछ से कोई एक सवाल नहीं किया। रीडिंग कर रहे हैं, कुछ पूछना है, कुछ पूछना चाहते हो, मैंने नहीं पूछना जी। मैंने समझने की भी कोशिश नहीं करी। मैंने पूरे 12 स्टेप प्रोग्राम को ऐसे लिया जैसे कि एक प्रोसेस है, मतलब एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले से होके गुजरना है मुझे, जिसका रिजल्ट मुझे वो इक्वेशन पूरी करने के बाद मिलेगा। मैं नहीं पता मेरे को, मतलब ना कि ये आध्यात्मिक जागृति वागृति के भी चक्कर में भी नहीं पड़ा। और उस वक्त भी मैं 3 तरह के लोगों से, मतलब मेरी वार्तालाप हुई। एक तो ये स्टेप वर्क कर लो, एक थे कि भाई साहब स्टेप वर्क नहीं करना है, बाकी जो मर्जी करो, आप शराब नहीं पीनी है। और एक और विशेष प्रकार के मेंबरों से मेरी चर्चा होती थी। चर्चा क्या होती थी वहां, मेरा एक्चुअली मेल खाया नहीं इतना, जहां पे कि जिनके लिए मैंने देखा कि वो उस तरह के मेंबर, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं जैसे कहा कि वो किताब का पेज नंबर बता देंगे इसमें क्या लिखा है। जिनके लिए मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब शायद कभी रही होगी बट अब नहीं है, क्योंकि किताब में मीटिंग करना है, रोज करना है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो उनका अपना है जो है वो सही है। तो मैं थोड़ा सा शुरुआत में कंफ्यूज तो हुआ, लेकिन ठीक है, दोबारा चालू हुआ, स्टेप वर्क भी साथ साथ चालू होता रहा, स्टेप वर्क का मेरे को पता चलता रहा। फिर मैंने दोबारा सेक्रेटरीशिप करी, ग्रुप की सेक्रेटरीशिप करी। 6 महीने का टर्नओवर होता है सेक्रेटरी का, प्रॉपर अपना टाइम से किया। और इस बार लेकिन मेरे को कोई किसी प्रकार का घमंड या इस तरह का मेरे को नहीं आया। इनफैक्ट सेक्रेटरी की पोस्ट से मेरे को चीजें मैनेज करनी आई। पहले तो डिसिप्लिन जो है, जो था पहले, उसमें थोड़े और चार चांद लगे। दूसरी चीज, लोगों को बर्दाश्त करना, है ना, हमारे लिटरेचर में कहीं है कि लोगों को बर्दाश्त करना भी एक ऐसा व्यवहार है जो आपको उपयोगी बनाता है। मतलब मैं बर्थडे में शेयरिंग कर रहा हूँ, बर्थडे में चेयर कर रहा हूँ। अब मेंबर आजादी है, कुर्सी लगा के नहीं चेयर किया उसने, जहाँ पे कुर्सी में बैठ करके एक ने अपने इस कुर्सी में बैठ के शेयरिंग करी, दूसरे ने भी करी, तीसरे ने इधर कुर्सी में आके बैठ के बगल में, मेरे बगल में शेयरिंग कर दी। बाकी फिर शेयरिंग वहीं से होने लगी। लास्ट में मेरे पास सवाल आया कि भाई साहब आपने सबको तो जो है वहाँ कुर्सी में बैठा के शेयरिंग दी और उनको आपने अपनी सीट में बैठा के दी, ऐसा क्यों? अब गुस्सा तो उस वक्त, हकीकत की बात है, गुस्सा भी नहीं आया। मैं सिंपल से कहा जी भाई साहब गलती है मेरी, और इसके ऊपर आगे से काम मैं करूंगा, ऐसा ध्यान रखूंगा, इस तरह का मेरा बिल्कुल। क्योंकि तब तक जो है 6 महीने तकरीबन इसको हो ही गए थे मेरे सेक्रेटरीशिप को। और मैं एक एक नए रूप से भी मिला था। एक का नया रूप मतलब, मैं द्वारका की मीटिंग करी उससे पहले। मैं अगर सही हूँ तो हाँ, मैंने द्वारका के अलावा बहुत ज्यादा मीटिंग करी हुई थी। द्वारका, पालम, अपना नजफगढ़। अक्टूबर, जनवरी जनवरी में कॉन्फ्रेंस थी हमारी, कन्वेंशन थी 2018, यहाँ आईटीओ में है, जगह का नाम भूल रहा हूँ मैं। तो वहां पे मुझे 6 महीने हो चुके थे, तो मेरे जिन मेंबरों के साथ में था, तो किसी ने रिकमेंड किया होगा, ये चीज अब समझ में आ रही है कि भैया उसको भी शेयरिंग देनी है 10 मिनट की। अब मैंने कहा शेयरिंग मैं क्या करूंगा, मेरे पास 4th स्टेप 5th स्टेप में वहाँ पे क्रॉस कर चुका था, 6था 7वां शायद रीडिंग चल रही थी उन दिनों पे। तो मैं वहाँ एक अलग तरह के एक से मिला भाई। मैं कह रहा हूँ यहाँ जो हम बैठते हैं ना, केवल 4 6 10 मेंबर बैठते हैं, वहाँ तो 100 सवा 100 लोग थे। और भाई साहब कोट पैंट पहन के, मतलब सूटा बूटा होकर के, एलोनॉन मेंबर भी, फैमिलीज भी थी, और अंग्रेजी में भी बात कर रहे थे। और जो उस वक्त के जो बुलाए हुए थे, वीआईपी बुलाए हुए थे, वो भी काफी सीनियर आए हुए थे। मैंने कहा यार ये तो शराबी की संस्था है, तो वही तो बहुत बड़ी संस्था है भाई साहब। तो एक अलग एका मेरे को मिला। और वहां पे फिर कुछ लोगों से जब चर्चा चली, तो प्रोग्राम के बारे में थोड़ी और क्लियरिटी भी मेरे को आई। तो इसको सेक्रेटरीशिप की करते समय मेरे को पेशेंस वगैरह, ये काफी चीजें, पेशेंस पे मेरा बहुत काम हुआ, बहुत काम हुआ। बर्दाश्त करना, वो चीजें मेरे पास हुई।
इसके बाद फिर इमीडिएटली बाद में मेरे को ये चीज समझ में आ गई थी, मेरे स्पॉन्सर ने भी गाइड कर दिया था और ओल्ड टाइमर्स के मुंह से बनता कि ए में सर्विस में आपको पैर फंसा के रखना है। हालांकि जिस कैलकुलेशन को मैंने उस वक्त सुना था, आज हो सकता है वो गलत हो सही हो मुझे नहीं पता, बट ये उस वक्त किसी ने शेयर किया था जो कि अगर आप सर्विस करते रहते हो, कंटिन्यूस सर्विस करते रहते हो, तो 27 साल बताया था या 32 साल बताया था कि रिकवरी आपकी पक्की है अगर आप कंटिन्यूस सर्विस करते रहते हो तो ये चीज मेरे को समझ आ गई थी, मुझे करना है। उन्हीं दिनों ये व्हाट्सएप पे जो मैसेज हम करते हैं, दैनिक चिंतन वगैरह फॉरवर्ड करते हैं, तो वो चीज कहीं से आता था और वो हमारा चंडीगढ़ का मेंबर है, वो करते, मैं कहता है ये दैनिक चिंतन कहाँ से आता है और ये लिस्ट कौन बनाता है, कहीं से तो कुछ फॉरवर्ड होकर के आता है, कहीं से तो मेरा दिमाग चला। तो उस मेंबर से मैं कनेक्ट भी किया और 6 7 8 महीने की सोवराइटी थी, वो मेंबर मेरे पकड़ में आ गया जब उसने मुझे बताया कि मेरे पास एक ऐसा डाटा है जिसमें 25,000 नंबर है। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा है भाई साहब, ये तो एक एंटीक पीस बनेगा, और मैं उनके साथ लग गया। उस भाई ने मुझे मौका दिया, उनके साथ में लग गया तब से काम करने के लिए। बार बार उन्होंने कहा कि यार तुम आप रखो, आप ये करो सीखो, चलो ये तो एक स्ट्रक्चर सर्विस का हिस्सा नहीं है, बट मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस चीज का भी। फिर ट्रेजरर रहा, 1 साल का मैंने ट्रेजरशिप करी। ट्रेजरर का मेरे को फिर वो जो हमें फंड निकालते थे ना, उसमें मेरे को काफी, मेरे को पैसे का मैनेज करना नहीं आता था, मेरे को सही बताऊं अभी भी नहीं आता है, शायद पैसे में मेरा हिसाब किताब तंगी है। लेकिन जब वो ग्रुप के लिए हम छोटा छोटा निकालने कि टोटल किटी कितनी हुई, चाय का खर्चा ये, प्रूवमेंट फंड का ये पैसा लग निकालना है, लिटरेचर का ये पैसा है, जीएसओ को ये कंट्रीब्यूशन देना है, जीएसओ को इंटर ग्रुप में ये कंट्रीब्यूशन देना है। जब इस तरह की छोटी छोटी अमाउंट थे, लेकिन उनका जब हिसाब किताब लिखना आया तो वो चीज व्यक्तिगत जीवन में भी काम आई। मैंने एक्सेल शीट बनाई है अपनी, जो मेरे को इतने पैसे मिलते हैं, इतने मेरी मंथली की ये खर्चे हैं, जिसमें बिजली का बिल ये है, घर की राशनिंग के लिए ये देना है, इंश्योरेंस का मेरा ये जाएगा, प्रीमियम मेरा ईएमआई ये जाएगा, उसको मैं एक एक्सेल शीट में पूरे साल का एक साथ बनाना चालू कर दिया मैंने। वो बड़े मेरे को काम आई उस चीज को मैनेज करना, जिसको मैं आज तक बनाता हूँ। और इसके बाद में फिर एक आध बारी मैं इंटर ग्रुप भी गया था, तो देखा था वहाँ पे कैसे जीएस मेरा। अब इसके बाद मैं चाहता था कि मैं ना आईजीआर की रोल करूं, इंटर ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव का रोल करूं, जो कि माध्यम है ग्रुप और इंटर ग्रुप के बीच का। अगर जो ग्रुप में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसकी रिपोर्ट जो है वो इंटर ग्रुप में जाके देगा, और इंटर ग्रुप में जो भी चर्चा चल रही है वो लाके यहाँ पे अपना ग्रुप में बताएगा। लिटरेचर सेक्रेटरी ग्रुप से अगर कुछ कहता है कि मेरे को ये मेडल लाना है या ये कार्ड देना है, तो वो इंटर ग्रुप जो है वो चीज प्रोवाइड कर देता है, और ग्रुप की तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन जीएसओ या आपका इंटर ग्रुप को देना है वहां से लिखा करके हमको रसीद वसीद मिल जाती है। एक दो मीटिंग करी थी, इसके बाद हमारे को डेलीगेट के लिए बोलने लगे कि जी आप डेलीगेट के लिए, अपने साथ वाले मेंबर थे, आप करो आप करो। मैंने कहा यार मेरे को इतना पता भी नहीं है। हालांकि मैंने फिर इस वक्त तक मैंने आगे प्रोग्राम देना भी स्टार्ट कर दिया था और काफी चीजें आ गई थी, बट उस साल मैं नहीं बन पाया, क्योंकि मेरे को बाद में उन्होंने ही बोला करो, और बाद में बोला कि अभी चलो रुक जाओ। और मेरे लिए अच्छा हुआ कि मैं इंटर ग्रुप में चला गया। ये कोविड के टाइम की बात है। इंटर ग्रुप में ट्रेजरर की मेरे को पोस्ट मिली, जिसके लिए 2 साल की रिकवरी चाहिए होती है इसमें काम करने के लिए, और ये 2 साल का सर्विस का काम होता है इंटर ग्रुप का। तो ट्रेजरर का काम मिला मेरे को। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि, अच्छी बात मतलब कोविड आया वो गलत बात हुई, एक के लिए अच्छा था कि भाई ऑनलाइन मीटिंग हो गई। अब मैं बहुत सारे मेंबर जिनको ऑनलाइन शेयरिंग सुन रहा हूँ, पता चल रहा है कि वो मेंबर सब फोन पे बात कर सकते हैं। बड़े बड़े ए का अलग ही रूप, आप वर्ल्ड वाइड कहीं कनेक्ट करो। जब वो बिली भाई का सुना था ना 52 साल की रिकवरी, भाई साहब 52 साल 50 साल था शायद, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। मैं कह रहा था ये बंदा दिखता कैसे होगा, मतलब उस तरह की फीलिंग थी। तो वो गिफ्ट जो है ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा ही मिला। तो 2 साल मैंने इंटर ग्रुप में रहा। इंटर ग्रुप में मैंने उस वक्त ट्रेजरर का मैंने रोल पूरा प्ले किया। जीएसओ में फिर लिटरेचर सेक्रेटरी हमारा जो है कम एक्टिव था, तो मुझे लिटरेचर का भी मौका मिल गया। फिर हमारे सत्येंद्र जी थे जो उस वक्त चेयरमैन थे इंटर ग्रुप के, बाद में वो ट्रस्टी भी रहे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो मेरे को क्या होता है, मेरा ऑफिस से इंटर ग्रुप 2 ढाई किलोमीटर की दूरी पे है, चाबी मेरे पास रहती थी। कभी हम केरला में लिटरेचर भेज रहे हैं, कभी आसाम भेज रहे हैं, कभी लखनऊ भेज रहे हैं, क्योंकि सारे इंटर ग्रुप तकरीबन ऑपरेट नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट जीएसओ भी ऑपरेट नहीं कर रहा। जीएसओ में जो भी मेल जाता था वो हमारे इंटर ग्रुप का नंबर देते थे कि आप उनसे मांग लो, और मेरे को लिटरेचर लाके देने में कोई दिक्कत नहीं। सत्येंद्र जी फटाफट कुरियर कर जाते थे। तो पैन इंडिया हम लोगों ने भेजा। और फिर बड़े अमाउंट का, जो मैं ग्रुप में छोटे अमाउंट का मैं देख रहा था, इंटर ग्रुप में बड़े अमाउंट का भी देखने लगा। काफी ट्रांजैक्शन
फिर इसी बीच में पता चला वो मेडल जो बिल और बॉब वाले हमारे मेडल आते हैं वो अमेरिका से मंगाने हैं, तो कैसे मंगाने हैं उस चीज की भी जरा अच्छा मेरा अनुभव रहा इंटरग्रुप में काम करने का। इसके बाद इमीडिएटली फिर इन्होंने हमारा इसका डेलीगेट का पोस्ट आ गई थी, हमारे जो एक्स डेलीगेट है उनका पूरा हो गया था। और फिर डीएसओ से भी ये रहा था कि अब डेलीगेट का जो आपको इलेक्शन करना वो आखिरी कॉन्फ्रेंस से पहले पहले करके भेजना है। तो अकेले मैंने ही नॉमिनेशन भरा था और कोई आया भी नहीं था, और ठीक है यार करने का मौका मिला, उसका भी बड़ा ही बहुत बढ़िया अनुभव रहा। मतलब मैं देख रहा हूँ कि यार कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हम जीएसओ जीएसओ करते हैं, जीएसओ कुछ है ही नहीं एक्चुअली, वो तो जनरल सर्विस ऑफिस है जहाँ दो चार लोग केवल काम करते हैं और वो उस चीज को फॉलो करते हैं कि जो कॉन्फ्रेंस बताती है। मेन डिसीजन लिटरेचर में कई गलती है तो कैसे हम कॉन्फ्रेंस में उसको आप कर सकते हो। बेसिकली वहां पे लाइव स्टोरी डिजीज एंड रिकवरी तो डिस्कस कर ही नहीं रहे। वहां तो क्या है कि ए को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, एक से बड़े एक मेंबर्स आते हैं, अपना एक्सपीरियंस बांट रहे हैं और चीजें बड़ी स्मूथ चल रही हैं। कैसे ए चलता है स्ट्रक्चर सर्विस में आने के बाद में। मेरी अभी ये तीसरी कॉन्फ्रेंस होगी और अब देख रहा हूँ कि जो शायद पहले भी होता होगा या नहीं हुआ होगा, मुझे नहीं आइडिया पहले का, तो बट जो किट्टी में हम 10 रुपए या सॉरी सॉरी माफी चाहूंगा, जो अमाउंट ले लिया, मैं नाम ले लिया मैंने, अमाउंट का नंबर नहीं बोलना है। जो किट्टी कंट्रीब्यूशन जो भी हम डालते हैं उससे पूरा ए चलता है, और ना केवल ए चल रहा है बल्कि ए अब वापस कर रहा है फेलोशिप को। न्यू एरिया डेवलपमेंट फंड करके एक बनाया फाइनेंस कमेटी ने, जिसमें कि 25,000 रुपए का लिटरेचर या 25,000 रुपए नगद एरिया के डेलीगेट को दिए गए, जो कि ट्रस्टी के थ्रू, जिस भी ट्रस्टी, जैसे हमारे दिल्ली के जो ट्रस्टी हैं हम उनके अंडर हैं, तो अंडर क्या मतलब बेसिकली उनके मार्गदर्शन में हमें काम करना होता है। तो पीछे 3 साल में जब डेलीगेट बना तो मैंने कहा डेलीगेट को करना क्या होता है एक्चुअल में। हालांकि मैंने ये 2-3 जितने डेलीगेट हमारे बने थे पहले उन सबसे बात करी, बट हो सकता है भूल गए हूँ, वो गाइडेंस उतनी मिल नहीं पाई। तो मैंने अपने ट्रस्टी को फोन किया जी करना क्या होता है डेलीगेट को, इंटरव्यू में चले जाओ, इंटरव्यू की मीटिंग करना क्या चीज है। और मेरे अपने मन में आया कि यार कम से कम 3 साल में 3 मीटिंग तो खोले, कुछ तो करें। क्योंकि मेरे को अनुभव ये था कि जहां हम अभी मीटिंग कर रहे हैं वहां कभी अकेले बैठ के भी मीटिंग करने का मौका मिला, 2 मेंबर भी रहे, 3 मीटिंग भी रहे, बड़ा स्ट्रगलिंग वाला फेज रहा। आज ईश्वर की दया से बहुत बढ़िया हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो अकेले बैठना है और मीटिंग का संचालन कैसे करना है, टाइम पास कैसे होना, वो चीज मुझे पता है कि अपनी दुकानदारी खुलनी चाहिए, टाइम से खुलनी चाहिए। इस चीज को मुझे बस कंटिन्यू रखना है, इसके बाद ऊपर वाला अपने आप करेगा। तो वो जहाँ पे एरिया में ए नहीं है वहां पे फिर हमें काम करना है। इस तरह से फिर मैं अपने ट्रस्टी से हम लोग मिले, उन्होंने बताया कहाँ करना है आपको, ईस्टर्न हरियाणा बोला आपको करना है। और ये अच्छी रही कि हम लोग ने पानीपत में मीटिंग सिविल हॉस्पिटल में खोला, और 1 साल हो चुका उस मीटिंग के, 1 साल से ज्यादा हो चुका है। एनिवर्सरी भी बनाई थी हमने, कुछ एक ट्रेडिशन को लेके वहाँ पे कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए वो चीज भी हुई, बट अल्टीमेटली ए का बेनिफिट हुआ। इसके बाद हमने झज्जर में मीटिंग खोली, झज्जर सिविल हॉस्पिटल में खोली, और वहां पे अभी लोकल कोई एक आध मेंबर ही है, न्यू कमर आते हैं, बट क्योंकि वो हम लोग महीने में एक ही मीटिंग करते हैं और मैं जाता हूँ वहाँ पे 2-4 अपने लोकल मेंबर जो होते हैं उनको ले जाते हैं और पीआई करते हैं, वहाँ पे फ्लैश वगैरह बांटना, बोर्ड लगाना है, एटलीस्ट हमारे पास ए का एड्रेस है वहाँ के लिए। इसके बाद तोशाम गए, तोशाम एक मेंबर है हमारे भाई साहब हैं, तो कभी उनसे बात हो रही थी वैसे, हमने कहा ठीक है जगह की कोई बात नहीं हम करते हैं। तो 2 बारी हम लोग वहां होके आ चुके हैं न्यू कमर्स के, वहाँ हमने 10-12 बोर्ड लगाए। अभी दोबारा ये मैंने उनको कहा था यार देखो थोड़ा दूर है, इतना तकरीबन 170 किलोमीटर के आसपास वन साइड पड़ता है। मैंने कहा हर महीने आना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अपने ट्रस्टी से मैंने रिक्वेस्ट किया था कम से कम 2 महीने में हम एक बार जाए तो हर महीने एक बंदा वहाँ पहुंच सकता है और अच्छा रहेगा। फिर क्या कि कुछ मेंबर भी इतने अच्छे होते हैं ना, मेंटली प्रिपेयर है कि यार अकेले मुझे करना है, कोई दिक्कत नहीं है, मीटिंग खोलनी है, इसके बाद चलाने वाला ऊपर वाला है, चलाएगा। फिर सोनीपत सिविल हॉस्पिटल है, सोनीपत में भी हमको मिला अभी कल भी, ये अच्छी बात है, कल हम गए थे वहाँ पे बस स्टैंड पे, पेट्रोल पंप पे, अपना केमिस्ट शॉप पे, और सिविल हॉस्पिटल के अंदर हम लोग ने अपने बोर्ड वगैरह 2 बाई 2 लगाए और बड़ी अच्छा लगा। कल उस मेंबर ने बताया कि पिछले 5 महीने में, 5 महीने हो गए हैं, 8 न्यू कमर आए हैं।
ये बात अलग है कि टिका कोई नहीं, तो मैंने कोई बात नहीं यार, हमारा काम है ही नहीं, किसी को हम रोक सकते ही नहीं। और फिर ये सर्विस वाली फीलिंग एक ऐसी फीलिंग देती है ना, एक्चुअल में जैसे बताया था, मैं शुरू में शेयर कर रहा था, दोनों करता है, आपको अच्छा भी, नेगेटिव भी इम्पैक्ट देगा, पॉजिटिव भी देगा। मतलब उस सर्विस जो आपके काम हो रहे हैं, जो हम थर्ड स्टेप की क्लियर करते हैं ना, कि मैं जो कार्य ऊपर वाला मेरे से करवा रहा है, कि मैं अपने आप में तो कुछ हो ही नहीं, मैं कर सकता ही नहीं, मैं तो अपनी बोनस की लाइफ जी रहा हूँ। तो ये मैं सिर्फ आई एम जस्ट ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, मैं ऊपर वाले का सिर्फ एक औजार हूँ, जो मेरे को वो जो भी चाहेगा मेरे से काम करवाएगा। और मुझे उसका श्रेय लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका प्रमाण बनना है, सार्थक बनना है, ताकि वो एक जो दूसरे मेंबर्स हैं, दूसरे लोगों को समझाने के लिए काम आ सके कि भाई साहब ये काम हुआ है करके, इस तरीके से। तो और जरूरत नहीं पड़ती, मतलब ना एक 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 अलग ही तरह की फीलिंग है। अभी जब तो शाम में अभी हम मीटिंग खोली, अभी कुछ महीने पहले एक उनका आया, कुछ एक आध महीना ही हुआ होगा, कि एक महीना एक मेंबर ने किया मीटिंग, कम ही कर पाता है, कहीं नहीं भी कर पाता है, बट एक महीना हुआ, बड़ी खुशी हुई। पानीपत का देखा, एक मेंबर ने 1 साल पूरा किया, एक ने 6 महीने पूरे किए, एक ने उतार चढ़ाव, थोड़ा स्ट्रगलिंग में है। तो ये वाली फीलिंग बड़ा अच्छा जो है फीलिंग देती है। फिर जीएसओ का फिर आगे भी पता चला कि यार डेलीगेट का जो काम है वो हमारे इंटरग्रुप और जीएसओ के बीच का माध्यम है। छोटी छोटी चीजें जो आप कॉन्फ्रेंस में सीखते हो, पूरी रिपोर्ट उसकी ला करके आप अपने इंटरग्रुप को देते हो, इंटरग्रुप से वो चीज जो है फिर आपके ग्रुप्स में जाती है। मास पीआई का एक ऑप्शन जो है अभी रखा हुआ है, जहां बड़े स्केल पे अगर पीआई करनी है, 3 लाख अगर लोग, 2.5 लाख लोग, ऐसी गैदरिंग है, तो वहाँ 50,000 का लिटरेचर या 50,000 तक का सपोर्ट जो है वो जीएसओ की तरफ से मिलेगा, ये भी ट्रस्ट के थ्रू है। मेरे को ये चीज सुन करके हैरानी तो नहीं हुई, बट ए का मुझे पता चला कि जैसे हम लोग जीएसओ में कंट्रीब्यूशन भेजते हैं, उसी प्रकार से जीएसओ भी इंटरनेशनल लिटरेचर फंड में एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है भेजता है। जैसे हम डेलीगेट जाते हैं, यहाँ से इंटरग्रुप से डेलीगेट जा रहा है जीएसओ में, हमारा जीएसओ का डेलीगेट भी जाता है डब्ल्यूएसएम वर्ल्ड सर्विस मीटिंग के लिए। तो बड़ी छोटी छोटी चीजें देखकर के भाई साहब ये तो मेरी सोच से बड़ा है। मैं लास्ट ईयर जब कॉन्फ्रेंस करी थी तो पता चला था इंडिया में 2200 कुछ मीटिंग है, 2208, 2208 मीटिंग तकरीबन है। और इस बार का जब वो आंकड़े, जब एरिया अलाइनमेंट कमेटी ने अपना रिपोर्ट पेश किया, तो उसमें पता चला 2800 ग्रुप हैं पैन इंडिया। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 3 या 4 मीटिंग खोल करके मुझे लग रहा है कि पता नहीं कितना अच्छा काम करे, कि भाई सामने के तो इस फेलोशिप में तो ओपन स्ट्रेंथ देनी है ना, पीके भी वापस आ गया तो ताली बजानी, गले गले मिलना है, अच्छा काम किया, कोई नहीं, एक दिन हो गया, बहुत होप की स्ट्रेंथ ही देनी है। तो यहाँ पे तो अच्छा है, बट मैं कह रहा हूँ यार यहाँ पे देखो, अगर 600 मीटिंग खोली है तो भाई साहब ये फेलोशिप नहीं खोली ना कहीं किसी ने काम किया हुआ है। तो वो एक जीएसओ का भी एक्सपीरियंस अलग ही है। इसके बाद कुछ टाइम के बाद में आप ट्रस्टी के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो, ट्रस्टी भी बन सकते हो। ट्रस्टी हमारे पास 9 हमारे ए क्लास ट्रस्टी हैं और 27 हमारे पास बी क्लास ट्रस्टी हैं। जो ए क्लास ट्रस्टी हैं वो नॉन एल्कोहलिक हैं, वो अच्छी डेजिग्नेशन और अच्छे समाज से बिलोंग करते हैं। जो 27 ट्रस्टी होते हैं वो हमारी फेलोशिप में से ही चुने जाते हैं, जिनके लिए 7 साल की रिकवरी होना जरूरी है, और इंटर ग्रुप में उन्होंने चेयरमैन की सर्विस किया हो। तो ये चीजें हैं। तो दोस्तों यही मेरा सर्विस का अनुभव है। सर्विस बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्विस, 3 लेगेसी जो है हमारी, यूनिटी, सर्विस, रिकवरी, ये तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। केवल मैं, जैसे वो लिटरेचर कहता ना कि 2 टांगों के स्टूल खड़ा नहीं हो सकता, तीनों का होना जरूरी है ना। तो मैं सोचूं मैं सिर्फ मीटिंग करके ही रिकवर हो जाऊंगा, कम चांसेस है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं होगा, कम चांसेस है। मैं कहूं कि मैं सिर्फ सर्विस करके ही मैं रिकवर हो जाऊंगा, कम चांसेस है। जो हमारे लोगों का बेस है, आधार है, वो रिकवरी है। अगर आपके पास रिकवरी है, 12 स्टेप प्रोग्राम है, तो सर्विस को भी आप बेहतर ढंग से कर सकते हो।
जो पेशेंस, जो टॉलरेंस चाहिए होता है, उस चीज को आप तभी आप कर पाओगे, तभी सर्विस की कामयाबी को भी डाइजेस्ट तभी कर पाऊंगा मैं, अगर मैं मेरा प्रोग्राम मजबूत है तो। नहीं तो फिर वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने केवल मीटिंग करके मैं सोच रहा हूँ सोबर हो रहूंगा या मैं सर्विस करके ही सोबर रहूंगा, तो वो अगर रिकवरी है, मेरी सोबराइटी है, तो वो अनिश्चित है। उसमें हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ नहीं रहूंगा मैंने, क्योंकि मेरे को अपना शुद्धिकरण अंतर रूप से करना ही पड़ेगा, तो ही हो पाएगा। अदरवाइज तो ठीक है। और इसका भी मेरे को ये लगता है कि जैसे हमारा लिटरेचर में बता रहे हैं ना कि एए में जो शुरुआत में मेंबर थे, वो सारे रॉक बॉटम केसेस थे, तो उनके पास कुछ चारा था ही नहीं ये स्टेप वर्क को करने के अलावा, और उन्होंने किया भी। उस वक्त साधन इतने नहीं थे, टेलीफोन वगैरह नहीं थे, व्हाट्सएप तो बहुत दूर की बात ही है, तो किए। अब क्योंकि कम उम्र, अब एक ही सदस्यता के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए भाई, शराब छोड़ने की इच्छा। कोई ये तो पूछता नहीं कि अद्धा पीते हो, पौवा पीते हो, बोतल पीते हो, है ना। आप क्वार्टर एक पैक भी रोज पी रहे हो, आपकी छोड़ने की इच्छा है तो आप पीते हो। तो हर तरह के सदस्य ए में आते हैं। ए के किसी भी सदस्य को बहिष्कृत तो नहीं किया जा सकता, ये हमारा ट्रेडिशन ही है। तो मैं सिर्फ ये देख लेता हूँ कि यार वो अगर उसको इतने साल हो गए बिना प्रोग्राम के, तो मुझे भी हो जाएगा। नहीं, मैं आंखों देखी हाल में बता रहा हूँ, जो अगर प्रोग्राम नहीं किया हुआ है, प्रोग्राम प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, तो शराब, ये शायद पता नहीं मेरी जबान कांप रही है बोलते समय, शराब आ जाए जीवन में तो अच्छा है भाई साहब, नहीं तो मैं किसी का सर फोड़ दूंगा या कोई मेरा सर फोड़ देगा, बलात्कार करके मैं जेल चला जाऊंगा, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बहुत ही भयानक हो जाएगी। और मृत्यु तो एक छोटा शब्द है, बहुत खतरनाक बीमारी, बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई साहब। मैं पायनियर ग्रुप नागपुर का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। अभी मुझे पता नहीं ये शेयरिंग किसके कितने काम आएगी, बट ये है कि मेरे को डे वन से लेकर के मेरे आज तक का, इनफैक्ट कल तक का काम किया हुआ भी मेरे सामने रिवाइंड हो गया, और मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रुप को, थैंक यू।